हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आज इस वीडियो में मैं आपसे 6 सेंचुरी बीसी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी और उनके जैनिज्म, महावीर एंड जैनिज्म, महावीर स्वामी और उनके जैन धर्म पर बात करूंगा। इतिहास में रुचि रखने वाले, इतिहास पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, उनको पता होगा कि 6 सेंचुरी बीसी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, उस समय का भारत, उत्तर भारत, कई प्रकार के आंदोलनों से गुजर रहा था। कई प्रकार के रिवॉल्यूशन हुए, जिनमें पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, रिलीजियस रिवॉल्यूशन, दोनों तरफ एक आंदोलन चलता रहा। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में आप देख रहे होंगे कि वैदिक युग के जन से बने जनपद, जनपद से बने महाजनपद, और उन महाजनपदों का आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होते, एक दूसरे के कंपटीशन में, आपस में एक दूसरे में मिलते हुए लास्ट में मगध पूरे भारत का साम्राज्य का केंद्र बन गया। इसी तरह से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन चल रहा था, वैदिक धर्म के से आम जनमानस का मन भर चुका था। उस आम जनमानस को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत से संप्रदाय, बहुत से धर्मों का आविर्भाव, जन्म होने लगा। उसी समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने भी आगे बढ़ने का प्रयास किया, और इस प्रयास में महात्मा बुद्ध अपना एक नया बौद्ध धर्म लेकर के आए, और महावीर स्वामी जो जैन धर्म पहले से प्रचलन में था, महावीर स्वामी जैन धर्म के छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रवर्तक हैं, फाउंडर हैं। बल्कि जैन धर्म को माना जाता है कि वैदिक काल से चला आ रहा था। जो जैन तीर्थंकर हैं, उनका जिक्र वैदिक टेक्स्ट में भी मिलता है। तो आज मैं 6 सेंचुरी बीसी के इस वीडियो में 6 सेंचुरी बीसी के महावीर स्वामी और उनके जैन धर्म पर बात करूंगा। और उस समय का जो बौद्ध धर्म था, उस पर मेरे 3 वीडियो हैं, जिनमें फर्स्ट पार्ट में महात्मा बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में और उनके मृत्यु तक की जो उनका जीवन था उसके बारे में, सेकंड पार्ट में महात्मा बुद्ध के उपदेश, उनकी शिक्षाएं, उनके संप्रदाय के बारे में, और तीसरे वीडियो में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनके बारे में बात की गई है। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी पर जाकर के इन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज इस वीडियो में महावीर एंड जैनिज्म, महावीर और उनका जैन धर्म। ये देखें, जैसा कि मैंने बताया कि महावीर स्वामी का ये जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो जैन धर्म है, वो इसके प्रवर्तक रहे हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन धर्म के, उसके पहले जैन धर्म के जो मुख्य कर्ता होते थे, उनको तीर्थंकर कहा जाता था। और आप स्क्रीन पर देखें कि जैन धर्म में महावीर स्वामी 24वें नंबर पर है। अब तक महावीर स्वामी तक, यानी 6 सेंचुरी बीसी तक जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। ये आप देखें, 24 तीर्थंकर। आज मैंने यहाँ पर एक चार्ट दिया है, एक सीरियल से नाम दिए हैं, और 24 तीर्थंकरों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखें तीर्थंकर, और साथ में मैंने यहाँ पर इनके सिंबल भी दिए हैं। जो तीर्थंकर थे वो किसी न किसी प्रतीक से पहचाने जाते थे। सारे तीर्थंकर के उनके अपने प्रतीक थे, उनके सिंबल थे। मैंने यहाँ पर एक तरफ तीर्थंकरों के नाम और एक तरफ उनके सिंबल भी दिए हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके कंपटीशन में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखें। पहले नंबर पर पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ, और उनका सिंबल है बुल, वृषभ, सांड, बुल। आदिनाथ के बारे में मैंने थोड़ा यहाँ पर मेंशन किया है। जिसे बर्थ प्लेस अयोध्या, माना जाता है कि आदिनाथ का जन्म स्थान अयोध्या था। अयोध्या, यही कौशल प्रदेश वाला। और उनकी मृत्यु अट्टवाय में हुई थी। अट्टवाय एक जगह है, एट कैलाश माउंटेन, कैलाश पर्वत पर एक जगह है अट्टवाय। कहा जाता है कि आदिनाथ की मृत्यु वहीं पर हुई थी। और मेंशन इन वैदिक ऋचास, ये ध्यान दें, आदिनाथ का जिक्र वैदिक मंत्रों में, वैदिक ऋचाओं में भी मिलता है, और कहा जाता है कि ऋग्वेद में आदिनाथ का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आप देखें अजितनाथ,
सिंबल है एलिफेंट, हाथी। मेंशन इन यजुर्वेद, अजितनाथ का भी जिक्र वैदिक रिकॉर्ड में है, यजुर्वेद में, वैदिक टेक्स्ट में है। तीसरे हैं संभवनाथ, सिंबल है हॉर्स, घोड़ा। चौथे अभिनंदन नाथ, सिंबल है मंकी, बंदर। पांचवें पर सुमतिनाथ, स्टार्क, चकवा पक्षी, सिंबल है इनका। 6 नंबर पर पद्म प्रभु, और इनका सिंबल है पद्म यानी लोटस, कमल। 7वें नंबर पर है सुपार्श्वनाथ, इनका सिंबल है स्वास्तिक। स्वास्तिक जो ये बनाया जाता है, ये आप देखें, सॉरी, ये इस तरह से बनेगा। ये जो आप बना देखते होंगे, ये इनका सिंबल है स्वास्तिक। नेक्स्ट देखें, चंद्र प्रभु, मून यानी चंद्रमा, इनका सिंबल है। 9वें नंबर पर है सुविधिनाथ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, इनका सिंबल है। आगे देखें, 10वें नंबर पर तीर्थंकर है शीतलनाथ, इनका सिंबल है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष एक देव वृक्ष माना जाता है, ये इनका सिंबल है, इनका प्रतीक है। श्रेयांसनाथ, राइनो, गैंडा, इनका सिंबल है। वासु वासु पूज्यनाथ, बफेलो, महिष या भैंसा, इनका सिंबल है। विमलनाथ, पिग, वाराह या सुअर, विमलनाथ का सिंबल है। 14वें नंबर पर देखें अनंतनाथ, ईगल, बाज पक्षी, इनका सिंबल है। धर्मनाथ 15वें नंबर पर है, वज्र, इनका सिंबल है। शांतिनाथ, डियर, हिरन, इनका सिंबल है। कुंतुनाथ, गोट, अज या बकरा, इनका सिंबल है। अरनाथ, फिश, मीन या मछली, इनका सिंबल है। मल्लीनाथ, अर्ण, कलश, इनका सिंबल है। और मल्लीनाथ के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा और इनको नोट रखिएगा। मल्लीनाथ को कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने, और खास तौर से मैंने यहाँ पर दे रखा है कि श्वेतांबर संप्रदाय ने, श्वेतांबर दिगंबर क्या है, आगे यहाँ पर चर्चा की गई है। श्वेतांबर संप्रदाय ने मल्लीनाथ को स्त्री माना है, स्त्री तीर्थंकर माना। आप देखें फीमेल तीर्थंकर बाय श्वेतांबर मल्लीनाथ को, और दिगंबर इनको मेल मानते हैं, पुरुष तीर्थंकर मानते हैं। इकलौते सिंगल तीर्थंकर है जिनको स्त्री और पुरुष में रखा गया है, और कौन मानते हैं, श्वेतांबर। आप ध्यान से देखिएगा, और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पूछा जा चुका कई बार। नेक्स्ट आप चले, 20 नंबर पर तीर्थंकर हैं मुनि सुव्रतनाथ, टर्टाइज, कछुआ, इनका सिंबल है। 21वें नंबर पर नेमिनाथ, ब्लू लोटस, नील कमल, इनका सिंबल है। 22वें पर अरिष्ट नेमि, शेल, शंख, इनका सिंबल है। और मेंशन इन ऋग्वेद, अरिष्ट नेम का भी जिक्र ऋग्वेद के मंत्रों में मिलता है। 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ, स्नेक, सर्प, सांप, इनका सिंबल है पार्श्वनाथ का। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, और इनके बारे में डिटेल देखेंगे, लिखा गया है। बर्थ इन वाराणसी, बनारस में इनका जन्म माना जाता है, और कहा जाता है कि 250 ईयर्स बिफोर फ्रॉम महावीर, ये महावीर के 250 साल पहले इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम फादर अश्वसेन, और कहा जाता है कि ये बनारस के राजा थे अश्वसेन। मदर का नाम वामा, और इनकी डेथ सम्मेय पर्वत पर हुई थी, सम्मेय पहाड़ी पर, और कहा जाता है सम्मेय पहाड़ी बंगाल में है। और इसी सम्मेय पहाड़ी पर भी इनको इनलाइटमेंट हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। सम्मेय पर्वत पर माना जाता है कि उन्होंने तपस्या की, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसी पहाड़ी पर इनकी शरीर का अंत भी हुआ। और अब 24वें तीर्थंकर 24th नंबर पर हैं महावीर स्वामी, और इनका सिंबल है लायन, सिंह, इनका प्रतीक है, इनका चिन्ह है। स्टूडेंट्स, ये 24 तीर्थंकर रहे हैं जिनके बारे में, इनके प्रतीक के बारे में आपने देखा। अब आगे चलें। महावीर वाज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, वही बात कि महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, बट वी कैन कॉल हिम ऑर्गेनाइजर ऑफ द जैन मूवमेंट ऑफ द 6th century BC। लेकिन हम इनको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के का जो जैन आंदोलन था उसके प्रवर्तक कह सकते हैं, उसके प्रवर्तक कहते हैं। ट्रेडिशन कॉल्स हिम 24 तीर्थंकर, परंपरा इनको 24वें तीर्थंकर पर रखती है, जैसा कि आपने यहां पर देखा, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। आगे चले, अब महावीर और उनके जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। पहले अर्ली लाइफ, महावीर का
प्रारंभिक जीवन देखिए। महावीर वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम नियर वैशाली अराउंड 599 BC। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के नजदीक कुंडग्राम में हुआ था। महावीर चाइल्डहुड नेम वाज वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान और हिज फादर सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, वाज द हेड ऑफ द ज्ञात्रिक क्षत्रिय क्लैन, और सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के मुखिया थे। हिज मदर त्रिशला और विदेह दत्ता, इनकी माँ का नाम त्रिशला था, इन्हें विदेह दत्ता भी कहा जाता था, वाज द सिस्टर ऑफ चेटक, ये चेटक की बहन थी। द चीफ ऑफ द लिच्छवी क्लैन ऑफ वैशाली, और ये चेटक वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के मुखिया थे, लिच्छवी गणराज्य के हेड थे। और आप आगे देखेंगे कि बिंबिसार की शादी चेटक की पुत्री के साथ हुई थी। और इस तरह से आप देखें कि मगध राजवंश के, हर्यंक राजवंश के बिंबिसार और अजातशत्रु के नजदीक हो गए थे महावीर स्वामी, यानी इनके संबंधी थे। चेटक की बेटी से बिंबिसार की शादी हुई थी और चेटक की बहन वर्धमान की महावीर स्वामी की मां थी। इससे उस समय जो मगध का राजवंश था उसके रिलेटिव थे, उनके रिश्तेदारों में गिनती थी महावीर स्वामी के वंश की, महावीर स्वामी की। ही वॉज मैरिड टू यशोदा, यशोदा के साथ महावीर यानी वर्धमान की शादी हुई। अ डॉटर ऑफ कौंडिन्य गोत्र, और ये कौंडिन्य गोत्र की पुत्री थी यशोदा। फ्रॉम हर डॉटर नेम्ड अड़ोज्या, आगे चल करके यशोदा से महावीर स्वामी को एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम अड़ोज्या रखा गया। उन्हें प्रियदर्शना भी कहा जाता था। ही वॉज मैरिड टू जामाली, और इन अड़ोज्या या प्रियदर्शना की शादी जामाली के साथ हुई थी। और आप ध्यान देंगे कि ये वही जामाली थे जो महावीर स्वामी के शिष्य बने, लेकिन आगे चल करके इन्होंने महावीर स्वामी से इनका मतभेद हो गया, और जैन धर्म के पहले मतभेद करने वाले, जैन धर्म में पहला विभेद करने वाले जामाली ही थे, जो महावीर स्वामी के जैनिज्म, महावीर स्वामी के विचारों से इनका तालमेल नहीं था, महावीर के विचारों से ये साम्यता नहीं रखते थे। आगे देखें, वर्धमान लिव द लाइफ ऑफ हैप्पी हाउस होल्डर टिल द एज ऑफ 30। वर्धमान 30 साल तक एक खुशी वैवाहिक जीवन का पालन करते रहे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की मृत्यु के बाद, ही लेफ्ट होम विद द परमिशन ऑफ हिज एल्डर ब्रदर नंदीवर्धन। अपने पेरेंट्स की मृत्यु के बाद, माता पिता की मृत्यु के बाद, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तपस्या के लिए घर छोड़ दिया, गृह त्याग दिया। महात्मा बुद्ध रात में अपने पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके गए थे, लेकिन यहाँ पर देखें कि वर्धमान अपने पिता के न रहने पर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के इन्होंने गृह त्याग किया। आगे देखें, इनिशियली he wore clothes but after 13 months he started remaining completely naked। शुरू में इन्होंने कपड़े पहनना शुरू किया, कपड़े पहनते थे, लेकिन 13 महीने की तपस्या के बाद ये पूर्ण रूप से नग्न रहने लगे। He lived a life of rigorous penance and meditation। इन्होंने कठोर तपस्या, कठोर व्रत और साधना का जीवन अपनाना शुरू किया। After 12 years rigorous penance and meditation, 12 साल तक कठोर तपस्या और साधना के बाद ही अटेंड कैवल्य, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। कैवल्य जिसे बौद्ध धर्म में जिसे निर्वाण कहा गया है, उसे जैन धर्म में कैवल्य, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति होना। अंडर अ साल ट्री, एक साल वृक्ष के नीचे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिजुपालिका नदी के किनारे, विलेज जिरिम्भिक ग्राम के पास, यानी जिरिम्भिक गांव के नजदीक रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को 12 साल की कठोर तपस्या साधना के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्टूडेंट्स, इससे कई क्वेश्चन, ये लाइन आपकी कई क्वेश्चन बना रही है, पूरा आप ध्यान से देखें। नदी कौन सी है, गांव कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, कहां पर ज्ञान प्राप्ति हुई, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी, आप ध्यान से इसको नोट कर लें। आफ्टर अटेनिंग नॉलेज ही वाज कॉल्ड कैवलिन, जिन, अरहत एंड निर्ग्रंथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन कहा गया, जिन कहा गया यानी विजेता, अरहत
worthy and निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित. He was addressed by the name महावीर, और आगे चल करके ये महावीर कहे गए, विकास ही रिमेंड स्टेड फास्ट इन दिस साधना एंड शोड इमेंस ब्रेवरी. अपनी बहादुरी और कठोर तपस्या, साधना और एक कॉन्फिडेंस कहें इसके साथ जो उन्होंने तपस्या की, इसी आधार पर, इसी बहादुरी के आधार पर इन्हें महावीर का नाम दिया गया. आफ्टर अटेनिंग कैवल्य, कैवल प्राप्ति के पश्चात महावीर स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग हिज प्रिंसिपल्स. कैवल ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल प्राप्ति के बाद महावीर ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करना शुरू किया. He would travel for 8 months and rest in various cities of Eastern India during the remaining 4 months of the rainy season. उसी महात्मा बुद्ध की तरीके से ही 8 महीने पूर्वी भारत के समस्त प्रदेशों में जाकर के अपने धर्म का प्रचार करते थे, अपने सिद्धांतों का प्रचार करते थे, और बारिश के 4 महीने ये एक जगह पर विश्राम करते थे. चंदना डॉटर ऑफ दधिवर्धन, दधिवाहन, आप देखें चंदना एक नाम है, डॉटर ऑफ दधिवाहन, दधिवाहन की पुत्री, और दधिवाहन रूलर ऑफ चंपा, चंपा के नरेश थे. विकम फर्स्ट नन, ये पहली भिक्षुणी हुई थी, यानी जो जैन धर्म की पहली भिक्षुणी यानी महिला उपासिका कौन थी, वो चंदना थी. आप ये नोट रखें. He propagated his view for 30 years. 30 साल तक अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हुए, अपने विचारों का प्रचार करते हुए, अराउंड 527 BC, 527 ईसा पूर्व के आसपास, एट द एज ऑफ 72 एज, जब महावीर स्वामी की उम्र 72 साल की थी, ही लिफ्ट हिज बॉडी, अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया, एट अ प्लेस कॉल्ड पावा नियर राजगिरी, राजगिरी के समीप पावा नामक स्थान में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, यानी महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई. टीचिंग्स, आगे आप देखें महावीर की शिक्षाएं कौन कौन सी थी. महावीर के उपदेश या शिक्षाएं क्या थी. 4 वॉक्स, 5 महाव्रत इन्हें कहा गया है. ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं. पहला है अहिंसा, आप बड़े ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये. दूसरा है सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथनेस. तीसरा आस्ते, नॉन स्टीलिंग. चौथा अपरिग्रह, रिनाउंसमेंट ऑफ वेल्थ. पांचवा ब्रह्मचर्य, सेल्वेसी. देखें अहिंसा, नॉन वायलेंस, हिंसा न करना. महात्मा बुद्ध का महावीर स्वामी का जो ये 5 महाव्रत हैं, इनमें पहला अहिंसा, हिंसा न करना, किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी प्रकार की हिंसा न करने पर जोर देते थे. सत्य, ट्रुथनेस, सत्य का पालन करना, किन्हीं भी परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में महावीर स्वामी का मानना था, जैन धर्म का मानना था कि सत्य का पालन करना चाहिए. आस्ते, नॉन स्टीलिंग, आस्ते, चोरी ना करना, किन्हीं भी परिस्थितियों में आप चोरी ना करें, ये जैन धर्म का एक जैन धर्म की मुख्य शिक्षा थी. अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना, दूसरों के लिए बचा के रखना. अगर आप आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करेंगे तो दूसरों का आप हनन करेंगे एक तरीके से. ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना. आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, पार्श्वनाथ प्रिस्क्राइब्ड ओनली 4 वॉक्स. जो 23वें तीर्थंकर थे, 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत पहले से बता रखे थे. ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के ही दिए हुए थे, पार्श्वनाथ के समय से ही इनका पालन किया जा रहा था. फॉर द मॉन्क्स, भिक्षुओं के द्वारा इनका पालन किया जा रहा था पार्श्वनाथ के टाइम से ही. बट महावीर आल्सो एडेड अ 5th vow ऑफ सेलिबेसी. महावीर स्वामी ने इस 5वें महाव्रत का पर जोर दिया, जो ब्रह्मचर्य था, एंड डिक्लेयर्ड इट मैंडेटरी टू फॉलो, और इसे भिक्षुओं के लिए अनिवार्य कर दिया था. यानी महावीर स्वामी का दिया हुआ 5वां महाव्रत है, बाकी ये पहले से थे, ये ध्यान रखिएगा. अणुव्रत, अगली शिक्षा देखिए. अणुव्रत, महावीर प्रेजेंटेड अ सिंपल मेथड फॉर द हाउस होल्डर्स. महावीर स्वामी ने ये जो ऊपर 5 शिक्षाएं थी, ये भिक्षुओं के लिए थी. कठोर साधना था, इसमें कठोर साधना तपस्या थी. महावीर स्वामी ने गृहस्थों के लिए एक साधारण सा जीवन, साधारण सा सिद्धांत बताया. ऑब्जर्व द एबव मेंशन्ड फास्ट, व्रत करने का एक साधारण सा उपाय बताया. फॉर दिस रीजन हैज बीन कॉल्ड अणुव्रत, और इसे अणुव्रत कहा गया इन रिलेशन टू हाउस होल्ड लाइफ. गृहस्थ जीवन के लिए जो शिक्षाएं थी, उन्हें अणुव्रत कहा गया, और उनमें 5 महाव्रत जैसी कठोर साधना नहीं थी. आसानी से गृहस्थ इसका पालन कर सके, क्योंकि गृहस्थों के लिए अहिंसा बड़ी मुश्किल है. एक किसान
खेत जोतने चलता है, जब खेत की जुताई करता है तो उसमें बहुत से जीवों की हत्या होती है, तो वो हिंसा मानी जाती थी जैन धर्म में। तो महावीर स्वामी ने उसको भिक्षुओं के लिए रखा, गृहस्थों के लिए अणुव्रत रखा, यानी उतनी कठोर साधना इसमें नहीं थी। आगे देखें आप, अनेकांतवाद। महावीर स्वामी की शिक्षाओं में एक अनेकांतवाद है। लिविंग असाइड द exclusive view of the animist and atheist, he adopted a middle path which has been called अनेकांतवाद और स्यादवाद। स्यादवाद या अनेकांतवाद, एक तरफ कठोर साधना, एक तरफ बहुत लचीलापन, उन दोनों के बीच का महावीर स्वामी ने अनेकांतवाद, स्यादवाद शब्द रखा। और साथ ही कहें, उन्होंने ये माना कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इस विचारधारा के अनुसार, देयर आर मेनी धर्म्स एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग, हर वस्तुएं सभी चीजें कई प्रकार से बनी होती हैं, कई धर्म उसमें होते हैं, वो कई अणुओं से बनी होती है, कई प्रकार से बनी होती हैं। और जैसे वो मानते हैं कि कोई वस्तु शायद है, शायद नहीं है, शायद है भी नहीं भी है, ये शायद हो सकती है, शायद नहीं हो सकती है, शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है। ये 7 प्रकार की विचारधारा इसमें थी, इसीलिए इसको अनेकांतवाद, अनेक प्रकार की विचारधारा, शायदवाद, शायद है शायद नहीं है, इसलिए इसको शायदवाद कहा गया है। 3 ज्वेल्स, महावीर स्वामी ने के शिक्षाओं के 3 रत्न थे: राइट विजन, राइट नॉलेज, राइट कैरेक्टर। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी समान रूप से सभी को समान नजर से देखना, समान रूप से देखना सम्यक दृष्टि है, राइट विजन है। समान ज्ञान प्राप्ति रखना, राइट नॉलेज है, सम्यक ज्ञान है। और अपना चरित्र एक समान रूप से रखना, ये सम्यक चरित्र है, राइट कैरेक्टर है। अब आगे देखें, दीज 3 आर कॉल्ड त्रिरत्न जैनिज्म। जैनिज्म में इन्हें त्रिरत्न कहा गया है। बाय फॉलोइंग 3 जेम्स, और इन तीनों को पालन करने से महावीर स्वामी कहते हैं, द फ्लो ऑफ कर्मा टुवर्ड्स द लिविंग बीइंग स्टॉप्स व्हिच इज कॉल्ड संवर। इनके पालन करने से आप जीव के भीतर, मानव के जीव के भीतर जो कर्म प्रवाहित होते रहते हैं वो रुक जाते हैं, और उसे संवर कहा गया है। और जीव की ओर कर्मों का रुकना संवर कहा गया है। ये पहली लाइन थी। और दूसरी, आफ्टर दिस द कर्म ऑलरेडी प्रेवलेंट इन द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट एंडिंग। और मनुष्य के जीव के भीतर जो कर्म पहले से हैं उनका अंत होने लगता है। द स्टेट हैज बीन कॉल्ड निर्जरा, और इस स्थिति को निर्जन धर्म में निर्जरा कहा गया है। When a living being are remaining कर्म is completely destroyed, और इस तरह से मानव के जीव के भीतर जब कर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, he attains salvation, तब वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनंत चतुष्ट आप देखें, शिक्षाओं का एक पार्ट ये भी है, आफ्टर salvation, जब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, द लिविंग बीइंग गेट्स फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिबर्थ, वो जन्म के बार बार जन्म से छुटकारा पा जाता है। एंड अटेन्स इन्फिनाइट नॉलेज, उसे अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्फिनाइट दर्शन, अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है। इन्फिनाइट स्ट्रेंथ, अनंत साहस बल की प्राप्ति होती है। इन्फिनाइट हैप्पीनेस, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। दीज आर कॉल्ड अनंत चतुष्ट। जैन धर्म में इसे अनंत चतुष्ट की संज्ञा दी गई है। जैन शास्त्रों में, जैन साहित्य में इसे अनंत चतुष्ट कहा गया है, जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं का एक भाग है। अब देखें, आगे चल करके महावीर स्वामी का जो धर्म था, उनकी मृत्यु के बाद इसमें भी बौद्ध धर्म के तरीके से, हीनयान महायान के तरीके से ये भी 2 भागों में बट गया। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय इसमें हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। अब ये श्वेतांबर दिगंबर क्या है, कैसे बटे, आप संक्षेप में देखें और डिटेल में भी समझ जाएंगे आप। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लास्ट नंदा किंग, अंतिम नंद शासक धनानंद थे, उनके समय में संभूत विजय एंड भद्रबाहु वेयर द प्रेसिडेंट्स ऑफ द संघ। जैन संघ के अध्यक्ष संभूत विजय और भद्रबाहु थे। संभूत विजय died at the time of चंद्रगुप्त मौर्य's accession to the throne। चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठे उस समय संभूत विजय की मृत्यु हो चुकी थी। His disciple became स्थूलभद्र, उनके शिष्य स्थूलभद्र हुए। At the same time, ठीक उसी समय, there was a, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, there was a severe famine of 12 years in मगध। मगध में कहा जाता है कि 12 वर्षों का अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच भद्रबाहु वेंट टू कर्नाटका along with his disciples। कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप
भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए, कर्नाटक दक्षिण भारत चले गए। बट सम फॉलोअर्स, लेकिन कुछ शिष्य, कुछ जैन धर्म के अनुयायी स्टेड इन मगध, मगध में ही रह गए विद स्थूलभद्र, स्थूलभद्र के साथ, यानी स्थूलभद्र के साथ मगध में रुकने वाले उस अकाल में भी कुछ लोग मगध में रुके रहे, कुछ अनुयायी, और कुछ अनुयायी भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। आफ्टर भद्रबाहु रिटर्न, जब अकाल की समाप्ति हुई, फेमाइन खत्म हुआ, भद्रबाहु वापस लौटे मगध। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज जैनिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेट्स, और उस समय के वापस आने पर जैन धर्म दो भागों में बट गया, कॉल्ड श्वेतांबर एंड दिगंबर एट दिस टाइम 300 BC, लगभग 300 ईसा पूर्व का ये समय था, और इस समय जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया। कैसे? जो भद्रबाहु जब वापस आए कर्नाटक से मगध को, दक्षिण भारत से मगध को वापस आए, तब देखा कि यहाँ पर स्थूलभद्र के शिष्यों ने जैन धर्म में एक विकसित रूप को अपना लिया था। समय के अनुसार जैन धर्म में एक विकास की प्रक्रिया देखी गई, और ये लोग वस्त्र धारण करने लगे थे, श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे। तो और उन्होंने, और भद्रबाहु दक्षिण गए हुए थे, वो महावीर स्वामी के बताए हुए ही रास्तों पर चल रहे थे, यानी ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे, रूढ़िवादिता थी उनके भीतर, इसलिए दो भागों में बट गया। वो नग्न रहते थे, वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, इसलिए उनको दिगंबर कहा गया। दिगंबर, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं, दिगंबर, और श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहे गए। ये देखेंगे लाइन, द पीपल हु रिमेन इन मगध वेयर कॉल्ड श्वेतांबर, जो मगध में रुके हुए थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, यानी स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहे गए। ही यूज्ड टू वेयर व्हाइट क्लोथ्स, वे सफेद वस्त्र पहनते थे। अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है, दिशाएं भी होती हैं। सफेद वस्त्र धारण करने वाले, या आकाश रूपी वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर। और अगली लाइन है, भद्रबाहु एंड हिज फॉलोअर्स, भद्रबाहु और उनके अनुयायी, हु बिलीव्ड इन रिमेनिंग नेक्ड, वो नग्न रहने में ही विश्वास रखते थे, वी आर कॉल्ड दिगंबर, उन्हें दिगंबर कहा गया, यानी दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं, दिगंबर, उन्हें दिगंबर कहा गया। इस तरह से महावीर स्वामी का जो जैन धर्म था वो दो भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर, और इनमें अलग अलग अंतर था। जैसे श्वेतांबर संप्रदाय के लोग, जब बताया गया कि सफेद वस्त्र पहनते थे, और वो वस्त्रों को मोक्ष में बाधक नहीं मानते थे, लेकिन दिगंबर पूर्ण रूप से नग्न रहते थे, और वो मानते थे कि वस्त्र मोक्ष में बाधक होंगे, सल्वेशन प्राप्ति में वो एक तरह से उनसे बाधा उत्पन्न होगी। श्वेतांबर मानते थे कि स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, लेकिन दिगंबर कहते थे कि स्त्रियां मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। श्वेतांबर कैवल्य के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखते थे। दिगंबर कहते थे कि जो आदर्श साधु है, जो आदर्श जैनी है, वो भोजन नहीं ग्रहण करता। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग प्राचीन जैन ग्रंथों में, जैसे अंग है, उपांग है, इनमें विश्वास करते थे, और दिगंबर इन्हें मान्यता नहीं देते थे। वो कहते थे कि महावीर की शिक्षाएं ही, महावीर के उपदेश ही हमारी शिक्षाएं। इस तरह से जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर अलग अलग मतों को मानते थे। और स्टूडेंट्स, मेरा एक और वीडियो है जो बुद्धिस्ट जैन टेक्स्ट पर है। जैन धर्म में जो ग्रंथ लिखे गए आगे चल करके, अंग, उपांग, प्रकीर्णक, छेद सूत्र, वेद सूत्र, मूल सूत्र सब लिखे गए, उन पर उस पर डिटेल में चर्चा की गई है। आप जैन धर्म के जो ग्रंथों के बारे में पढ़ना है तो मेरे उस वीडियो को देखें, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह से आपने जैन धर्म के इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, और इसके साथ जब आप जैन टेक्स्ट वाला वीडियो भी शामिल कर लेंगे, उसको सुन लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि महावीर स्वामी और जैनिज्म पर, महावीर स्वामी के जैन धर्म पर आपको वैल्यूएबल, ऑथेंटिक, एक विश्वसनीय प्रामाणिक जानकारी आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, इतिहास में रुचि रखने वालों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, ये चैनल है हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, इसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं,
वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ता रहे, मैं नए नए वीडियो के साथ आपके सामने आता रहूं। ओके, नमस्कार, थैंक यू।